एक्सटर्नल ऑरा, बाहरी ऑरा और आंतरिक ऑरा। ठीक है, बाहरी ऑरा जो आंतरिक होती है वो कितनी रहती है, 4 से 5 इंच की रहती है, और जो एक्सटर्नल होती है वो एक हेल्दी बॉडी में होती है 10 से 15 फीट। जब हम रेकी करेंगे तो इंटरनल को लॉक करोगे या एक्सटर्नल को हील करोगे, बताओ? किसको? इंटरनल को हील करोगे, क्योंकि इंटरनल जो है ना वो आपके बॉडी ऑर्गन्स के आसपास है। जैसे किडनी है तो उसकी अलग है, लीवर है उसकी अलग है, हार्ट है उसकी अलग है ऑरा। तो जहाँ पर्टिकुलर प्रॉब्लम है आपको उसकी ऑरा को क्लीन करना है। ठीक है, फर्स्ट अभी तो हम फिलहाल पूरी बॉडी का करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्लाइंट की आप पूरी बॉडी हील नहीं करोगे, है ना। आप क्लाइंट का क्या करोगे, सिर्फ वही पोर्शन, जैसे क्लाइंट आपके अभी बच्चे भी हो सकते हैं आपके, है ना, जहाँ पे प्रॉब्लम है आप उस चीज़ को हील करोगे। ठीक है, जैसे स्टमक एक हो रहा है तो स्टमक पे करोगे, सिर दर्द हो रहा है तो हेड पे दोगे, है ना। कुछ कुछ चक्रास होते हैं जो आपको साथ में देने पड़ेंगे, वो आपको बताऊंगी कि कैसे है। जैसे फीवर होगा, फीवर में 7 चक्रा पे आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि इन्फेक्शन बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है। फीवर का आपको नहीं पता कि वो इन्फेक्शन स्टमक इन्फेक्शन से या थ्रोट, या तो आपको पता है, जैसे सपोज कई बार क्या होता है कि पेट में इन्फेक्शन होता है, फूड पॉइजनिंग होती है, फिर फीवर आ रहा है, तो आप किसको हील करोगे, स्टमक को। ठीक है, थ्रॉट में इन्फेक्शन है तो आपने थ्रॉट को हील किया, लेकिन अगर सिर्फ फीवर है, कोई सिम्टम नहीं है, तो आप किसको करोगे, तो आप 7 चक्रास को करोगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस पार्ट में इन्फेक्शन है ना। फीवर तो तभी आता है जब कहीं ना कहीं बॉडी में इन्फेक्शन होता है, तभी आएगा फीवर, अदरवाइज फीवर नहीं आएगा। ठीक है, अब ऑरा कितने टाइप की होती है, ये तो थी ऑरा 2 प्रकार की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, लेकिन ऑरा की जो टाइप होती है वो कितनी होती है, 7 टाइप्स की ऑरा होती है। ये मैंने आपको पिक्चर भेजी थी ना एक बारी, उसमें देखो, उसमें मेंशन है ना, देखिए सेवन टाइप की होती हैं, और 7 टाइप की कहाँ होती है, हर चक्रा पे होती है, हर चक्रा के बाहरी आवरण पे एक ऑरा होती है। ठीक है, सबसे जो नीचे वाली बॉडी है उसको हम क्या बोलते हैं, लोअर एस्पेक्ट्स एथेरिक बॉडी। लिखने की जरूरत नहीं है, पिक्चर निकाल लो फोन में, देख लो, उसमें सब मेंशन है, पिक्चर देख लो एक बारी। दूसरी होती है आपकी इमोशनल बॉडी। ठीक है, लोअर इमोशनल एस्पेक्ट, जो किससे कनेक्टेड होती है, आपके सेक्रल चक्रा से। उसके बाद आपकी मेंटल बॉडी आती है जो आपके सोलर चक्रा से के आसपास होती है। फिर आपका हार्ट चक्रा आता है, उसके आसपास होती है एस्ट्रल बॉडी। ठीक है, उसके ऊपर जो आपका थ्रॉट हो गया, ये होती है एथरिक बॉडी, उसके ऊपर सेलेस्टियल बॉडी, और उसके ऊपर कैजुअल बॉडी। ठीक है, ये आप उसमें से देख लेना, आपको सब पता चल जाएगा किस चक्रा से है। और इस पिक्चर में अब तो कुछ आया नहीं है, आया है क्या तुम में से किसी के पास? ये मैंने पहले भेजा हुआ है ना, पहले भेजा, मैं सोचा आपने अभी से भेजा तो आया नहीं। अभी नहीं भेजा मैंने, अभी नहीं भेजा, अभी मैं ये चक्रा बताई थी। तो ये 7 लेयर्स होती हैं, ये किसकी टाइप है, ये आपकी ऑरा की टाइप्स हैं। ठीक है, ये याद करने की कोई नीड नहीं है, लेकिन पता होनी चाहिए। उसके बाद पिक्चर देखो एक, जिसमें लिखा हुआ ह्यूमन एनिमेशंस, देखिए आपने कैसी कैसी ऑरा होती है। जो पर्सन बहुत बीमार होगा उसकी कैसी ऑरा होगी, कहीं से कटी होगी, कहीं से फटी होगी। ठीक है, जिसकी पूरी रहेगी उसकी सराउंडिंग्स में, वो हेल्दी बॉडी है। बीच वाला जो पर्सन है वो हेल्दी है, और जिसकी टेढ़ी मेढ़ी है, कहीं से ऊपर कहीं से नीचे कहीं से ऊपर, वो भी सिक पर्सन है ना। ये बॉडी इन्होंने दूसरी पिक्चर में भी क्रिएट की है, क्योंकि ऊपर वाली बॉडी में से वो चक्रा से बता रहा है, लेकिन ये हमारी चक्रा पे नहीं होती, हमारी फुल बॉडी पे होती है। तो ये एक पर्सन जो खड़ा किया हुआ है उसकी पिक्चर्स में आपको दिख रही है बॉडी, है ना। उसके बाद मैंने ये भेजी थी ऑरा कैसी होती है, दिखती है। ठीक है, और आपके जो हमारे कोश होते हैं, हमारी बॉडी में भी कोश होते हैं, पता है आपको, पता है किसी को यहाँ पर,
हमारी बॉडी में भी कोश होते हैं। जो हमारा प्योर कॉन्शियसनेस होता है, उसके बाद आनंदमय कोश होता है, उसके बाद विजनमय कोश होता है, मनोमय कोश होता है, प्रणवमय कोश होता है, आनंदमय कोश होता है। ये क्या होते हैं, ये सब आपको थर्ड लेवल में एक्सप्लेन किए जाएंगे। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में ये बहुत हाई चीज़ें हैं, अभी आपको कोई उसका नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए हमारी कोश कैसे कैसे होती है हमारी बॉडी। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में तब करेंगे। अब आता है कि आप सबसे पहले करोगे कैसे। ठीक है, हमें सबसे पहले को क्या करना होता है, ऑरा को क्लींस करना होता है। क्लींस करने के लिए आपको रेकी जब आ जाएगी तो आप कैसे करोगे, ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इनको देख लो। सबसे पहले आपको अपनी ये फिंगर टिप्स होती हैं, इन पे टैपिंग करनी है। फिंगर टिप्स पे यहाँ पर भी चक्रा होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, यहाँ पर करोगे, फिर लेफ्ट हैंड को राइट हैंड की हथेली पे करोगे। यहाँ पे बीच में एक चक्रा होता है हमारा, उस पर टैप करोगे, एनर्जी जनरेट कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद फिर फिंगर्स करोगे, फिर दूसरे हाथ की उस पर करोगे, ऐसे करोगे 7 टाइम्स करो। उसके बाद अपने हैंड्स को रब करना है, मिनिमम 21 टाइम्स, 21 टाइम करना है। ठीक है, तो आपको कहाँ पे हीट महसूस होनी चाहिए, ये बीच में चक्र एक्टिवेट होने चाहिए आपके, यहाँ पे वाइब्रेशन आ जाएगी जब आप रेकी को कॉल करोगे। ठीक है, इसे करने के बाद अब हमें ऑरा की क्लिनजिंग करनी है। रेकी को कॉल करने के लिए भी बता दूंगी मैं, वैसे हम एक कॉल कैसे करेंगे। आई कॉल अपॉन रेकी एनर्जीज, आई कॉल अपॉन माई एंसेस्टर्स, आई कॉल अपॉन रेकी एनर्जीज, आई कॉल अपॉन माई एंसेस्टर्स, आई कॉल अपॉन श्री हरि ब्रह्मा विद माता सरस्वती। वो मैं बोलती हूँ, ये आपकी अपनी इमोजी है कि आप किस गॉड को अपने साथ लेके जाना चाहते हो रेकी करने के लिए, है ना। रेकी आएगी, आपके एंसेस्टर्स जाएंगे, आपके जो भी गॉड हैं जिनको भी आप मानते हो। ठीक है, जैसे मैंने सिद्ध्या मैम से सीखा था, तो सिद्ध्या मैम कॉल करती थी तीनों को, श्री हरि ब्रह्मा विद माता सरस्वती, श्री हरि विष्णु विद माता लक्ष्मी, महादेव विद माता गौरी। ठीक है, इनको कॉल करोगे। फिर हम कॉल करेंगे मिस्टर मिकाऊ उसुई को, क्योंकि रेकी लेके आने वाले वो हैं। ठीक है, मिस्टर मिकाऊ उसुई एंड ऑल रेकी एंसेस्टर्स, एंड ऑल, क्योंकि एसेंडेंट रेकी मास्टर्स, क्योंकि मिस्टर मिकाऊ उसुई ने किसको सिखाई, टकाशा को, टकाशा ने किसको सिखाई, फर्दर किसी को। अब हमें सबके नाम तो पता नहीं, तो हम उसकी हिरार्की को बुलाएंगे, क्योंकि हमारे पास भी किसी पे आती है। ठीक है, और लास्ट में जो आपको अट्यूनमेंट देंगे मैम, आप उनका भी नाम ले सकते हो, नहीं तो मैं सिर्फ उनको कॉल करती हूँ, मिस्टर मिकाऊ उसुई एंड ऑल एंड हिरार्की ऑफ रेकी मास्टर्स। मैं ना भी वो आंख बंद करके बोलती हूँ ना, तभी आता है, ध्यान से निकल गया। I call upon Reiki energies, I call upon my ancestors, my spirit guide, my guardian angels, I call upon Shri Hari Brahma with Mata Saraswati, Shri Vishnu with Mata Lakshmi, Mahadev with Mata Gauri, Mr. Mikao Usui and all ancestors Reiki masters. ठीक है, और उसके बाद जैसे मैं अभी मेरे को बुलाना है गुरु नानक देव जी को, जैसे मेरे अपने हैं, है ना, सिख फैमिली से कोई है तो आप उनको कॉल कर सकते हो। कोई गुरु जी को मानता है, आप उनको कॉल कर सकते हो। कृष्णा जी को बुला सकते हो, हनुमान जी को बुला सकते हो। मीन्स ये आपकी कॉल रहेगी कि आप किसको बुलाना चाहते हो। ठीक है, उनको कॉल करोगे सभी, फिर लास्ट में क्या बोलोगे, प्लीज़ कम ऑल डिवाइन एनर्जीज। पहले उनका थैंक यू बोलोगे कि थैंक यू, आपने मुझे ये विद्या प्रदान की जिससे मैं अपने परिवार का और समस्त संसार का कल्याण कर सकूं। ठीक है, ये आपने उनको बुला के कॉल करना है। फिर आपने ये टैपिंग करनी है हैंड्स की। ठीक है, यहाँ पे करनी है, और अब 21 टाइम्स आपने हैंड्स को रब करना है। उसके बाद आपने रेकी को कॉल करना है। रेकी कॉल कैसे करोगे, ऐसे अपर हैंड्स रखोगे हवा में और आप कॉल करोगे, आई कॉल अपॉन रेकी एनर्जीज। रेकी प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। ठीक है, ब्रह्मांड की उपचार करने वाली रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। 3 बार बोलना है, प्रवाहित हो। किसी भी तरह से कॉल कर लो, खाली रेकी बोल के कॉल कर लो। मैं रेकी माँ बोलती हूँ, क्योंकि अपना बना लोगे उसको तो वो जल्दी काम करेगी। रेकी माँ प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। ब्रह्मांड की उपचार करने वाली रेकी शक्ति प्रवाहित हो। और जब वो आप देखोगे तो 2 मिनट के लिए अपने हैंड्स को अपने थाइस पे रखना है।
ठीक है। और विजुअलाइज करना है कि ऊपर से वाइट लाइट आ रही है यहाँ पर, और एंटर कैसे करेगी, हैंड्स में, क्राउन चक्रा में, थर्ड आई में, थ्रॉट में, हार्ट में, हार्ट से फिर आपकी हैंड्स में आएगी। तो ये आपको विजुअलाइज करना है। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिखाई देगी आती हुई लाइट, ठीक है। वाइब्रेशंस महसूस होंगी आपको, धीरे धीरे होती हैं, इतना जल्दी नहीं होता। प्रियंका, होती हैं, आती हैं वाइब्रेशंस या नहीं आती अभी? नहीं होती है, हैंड्स पे भी हीट फील होता है, ऊपर से आते हुए दिखाई देती है, एनर्जीज आ रही हैं क्राउन चक्रा से। तो ये आपको विजुअलाइज करना है। शुरू में आपको नहीं दिखाई देगी, लेकिन आपको ये नहीं सोचना कि मुझे दिखाई नहीं दे रही है तो मैं नहीं करूँगी या मेरे पास नहीं आ रही है, ऐसे नहीं होता। रेकी एक बहुत सटल्ड एनर्जी है, जैसे ही कोई कॉल करता है फ़ौरन आ जाती है, ठीक है। सिर्फ आपको प्योर इंटेंशन से बोलना है, और 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग करके कॉल करोगे तो आपका सबकॉन्शियस कॉल करेगा तो जल्दी महसूस होगा। तो वो चीज़ें जो प्रैक्टिस हैं, अब ये चीज़ें ना मैं बार बार हो सकता है ना बोलूँ, कुछ मिस हो जाए, लेकिन ये चीज़ें आपको करनी है फॉलो, ठीक है। क्लियर? अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको क्लिनजिंग करनी है। क्लिनजिंग कैसे करोगे, हाथों की कप शेप बनाओगे, ठीक है। कप शेप, कप शेप में आप ऐसे करोगे धीरे धीरे ऊपर से लेके नीचे की तरफ। और एफर्मेशंस क्या जाएंगी, आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम माई बॉडी, I release all stuck emotions from my body, I release all discomfort from my body। कुछ भी बोल सकते हो, आपको रिलीज करनी है, पॉजिटिव वे में एफर्मेशंस जाएंगी, ठीक है। और करना कैसे है, पहले आप अपने लेफ्ट पोर्शन पे करोगे, फिर आप अपने बैक पे करोगे, बैक पे, देन अपने राइट पे, देन अपने इस पे पास्ट पे, सॉरी प्रेजेंट पे। ये अलग अलग होता है, ये आपका पास्ट लाइफ होता है, पीछे का भी आपका पास्ट लाइफ होता है, ये और पीछे का होता है शायद, और ये एक फ्यूचर होता है शायद, राइट फ्यूचर, और ये आपका प्रेजेंट है, ठीक है। वो मैं आपको PDF भेजूंगी ना, उसमें मेंशन होगा, देख लेना कौन सा केस है। लेकिन सीक्वेंस यही करोगे, पहले लेफ्ट, बैक, राइट एंड फ्रंट, ठीक है। किसी पर्सन का कर रहे हो तो उसमें भी आप ऐसे ही करोगे। और किसी पर्सन को अगर आप हील कर रहे हो, क्योंकि अभी तो आप डिस्टेंस से नहीं करोगे, अभी आप कैसे करोगे, हैंड से करोगे, ठीक है। जैसे बच्चों का करना है तो आप कैसे करोगे, उसकी बॉडी से ऐसे ऐसे धीरे धीरे, आई रिलीज ऑल नेगेटिविटी, ठीक है। और दूसरा, जब आपने नेगेटिविटी को इकट्ठा कर रहे हो तो फिर क्या करना है, उसको आपको भेजना भी तो है, नहीं तो नीचे आ जाएगी नेगेटिविटी। तो उसके 3 ऑप्शंस हैं, या तो आप अपने पास एक पानी का बाउल रखोगे जिसमें नमक रखोगे, ठीक है। जब आप हैंड से कर रहे हो तो फिर आपने सारा उस पानी में डालना है ऐसे करके, और इमेजिन करना है कि जा रहा है वो उसके अंदर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, आपने जब रिलीज किया तो आपने यूनिवर्स में दे दी, एक पर्पल लाइट इमेजिन करना, पर्पल लाइट आ रही है, उसको कॉल करना, प्लीज आई कॉल पर्पल लाइट, ठीक है। उसमें उस एनर्जी को छोड़ देना और देखना कि वो एनर्जी यूनिवर्स में जा रही है और यूनिवर्स में जाके उसको पॉजिटिव कर रही है। हमें कहीं भी गंदगी नहीं छोड़नी है, हमने यूनिवर्स को भी ख़राब नहीं करना है। तो जहाँ पे भी आप भेजोगे उसको क्लीन करना है। अगर आप पानी में लेके आ रहे हो, नमक के पानी में, तो उसको उठा के क्या करना है, फ्लश करना है, ठीक है। और उस बाउल को अच्छे से धोना है, और फिर वो बाउल कहीं यूज़ नहीं होगा, इस चीज़ के लिए रखना, ठीक है। तीसरा तरीका होता है मदर अर्थ को देना। मदर अर्थ भी बहुत बड़ी एब्जॉर्बिंग होती है। हम मदर अपनी जैसे उतारे हैं आइस से मदर अर्थ में, मदर अर्थ में डाल दोगे। लास्ट में मदर अर्थ में भी चौकोरे सिंबल जब सीखोगे तो आपको उसको भी क्लीन करना है। अदरवाइज आप ये देखो अभी फिलहाल के लिए कि ग्रीन लाइट है मदर लाइट, उसमें आपकी नेगेटिव ब्लैक एनर्जीज जा रही हैं और वो उसको पॉजिटिव कर रही है, ठीक है। तो या तो यूनिवर्स में भेज सकते हो, या मदर अर्थ में भेज सकते हो, या फिर पानी का बाउल रख सकते हो। ये काम आप खुद की क्लिनजिंग करोगे तो भी करना है, अगर किसी की कर रहे हो, अपने बच्चों की कर रहे हो तो भी क्लिनजिंग करनी है। क्लिनजिंग सबसे पहले होगी रेकी करने से पहले। क्लियर है सबको, ठीक है। कैसे होगी, कप शेप में आपको हैंड बनाने हैं। रेकी को कॉल करने के बाद आपने पहले लेफ्ट से करना है, आई क्लीन, अपनी बॉडी से करना है, ठीक है। पूरा इमेजिन करना है नीचे तक, फीट तक। ये आप चेयर पे बैठ के कर सकते हो, बेड पे बैठ के कर सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया है। सोफे पे बैठ के कर सकते हो, जहाँ पे कंफर्टेबल हो आप वो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करो कि एक पर्टिकुलर जगह बनाओ, क्योंकि वहाँ पर अगर आप करोगे ना तो आपकी एनर्जीज वो जगह भी स्थापित हो जाती है,
ठीक है, अदरवाइज आप कहीं पे भी कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसके बाद आपने क्या करनी है, ऑरा लॉकिंग करनी है। ठीक है, रेकी कॉल करी, क्लिनजिंग करोगे, लॉक करोगे, देन आप रेकी हीलिंग करोगे। ठीक है, कई लोग पहले हील करते हैं बाद में लॉक करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है यूनिवर्स से ना एनर्जीज ऐसी भी आ जाती हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। ज़्यादा एनर्जी आ गई, वो भी हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, तो हमें सटल्ड एनर्जी को लेना है। तो हमने अपनी ऑरा को लॉक करेंगे। ऑरा को लॉक करें कैसे करेंगे, एक मैंने आपको उद्रेखा दे रखा है, पहले ही उद्रेखा से लॉक करना सिखाया था, आता है। 3 फिंगर्स लेनी है और टॉप टू बॉटम उद्रेखा उद्रेखा उद्रेखा। ठीक है, फिर एफर्मेशन देनी है, प्लीज लॉक एंड सील माय ऑरा। ठीक है, और अब क्या करोगे, रेकी को कॉल करने के बाद आपको अपने चारों तरफ पिरामिड बनाना है। ठीक है, जैसे मैं ऐसे बना रही हूँ, देखो दिख रहा है, मैं ऊपर बना रही हूँ, आपको नीचे पैरों से बनाना है, आगे फ्रंट में ऐसे ऊपर ट्राइंगल की शेप में चला गया, फिर पिरामिड बनेगा ना। पिरामिड कैसे बनेगा, ट्राइंगल शेप में होगा ना पिरामिड, ये होता है पिरामिड, दिख रहा है। ऐसे फ्रंट से करोगे, साइड से करोगे, लेफ्ट से, बैक से, राइट से, एक पिरामिड बन गया। ये सब आपको आंख बंद करके बनाना है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको हैंड से बनाने की ज़रूरत होती है, लेकिन जैसे अब हम लोग एडवांस लेवल में हैं तो हम सिर्फ बैठते हैं और इमेजिन करते हैं कि पिरामिड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको पिरामिड को और स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे उनको ज़रूरत पड़ती है जिनके घर में बहुत नेगेटिविटी रहती है या जिनके एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता रहता है, तो आप अपने चारों तरफ ना स्पाइरल बनाओगे स्पाइरल सर्कल। ठीक है, स्पाइरल की शेप में, वो मैं आपको फोटो भेज दूंगी। या तो नॉर्मल सर्कल बना सकते हो, पिरामिड बना सकते हो नॉर्मल, जिनको ज़्यादा नेगेटिविटी लगती है उनको स्पाइरल बनाना है, क्योंकि स्पाइरल को टूटने में टाइम लगता है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, जितना स्ट्रॉन्ग आप बनाओगे उतनी ज़्यादा आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग लॉक रहेगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या बोलना है, प्लीज लॉक एंड सील माय ऑरा इन अ ट्रांसपेरेंट पिरामेबल पिरामिड। ये बोलना बहुत ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंट क्योंकि आपको दिखना चाहिए उसके बाहर, पिरामेबल मतलब एनर्जीज क्या होनी चाहिए, आपकी तो जानी चाहिए बाहर, लेकिन आपके पास कुछ नहीं आना चाहिए नेगेटिव। ठीक है, प्लीज लॉक एंड सील माय ऑरा इन अ ट्रांसपेरेंट पिरामेबल पिरामिड इन विच ओनली and only loving and caring energies can enter and all unwanted energies can stay away from my aura। ठीक है, इसको आप हिंदी में, इंग्लिश में कैसे भी आप यूज कर सकते हो, मीनिंग आप समझ लो इसका क्या होता है। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। प्लीज लॉक एंड सील माय ऑरा in a violet transparent pyramidal pyramid ट्रांसफरेबल ट्रांसपेरेंट transparent pyramidal पिरामिड pyramid in which only and only loving and caring energies can enter and all unwanted energies stay away from my aura for next 12 hours 10 hours 24 hours, it's up to you। ठीक है, रेकी की क्लिनजिंग हमेशा मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम करोगे, क्योंकि जितना ज़्यादा लॉकिंग पुरानी होती जाएगी उतनी जल्दी वो डिक्रीट होती रहती है, क्योंकि हमारे इमोशंस ही उसको ख़राब करते रहते हैं। ठीक है, तो रेकी प्रैक्टिशनर्स क्या होते हैं, बेड पे जाने से पहले आप क्लिनजिंग करोगे, लॉकिंग करोगे। रेकी एक ही बार करोगे, लेकिन क्लिनजिंग और लॉकिंग कितनी बार करोगे, 2 बार, सुबह उठ के करोगे, रात को सोते हुए करोगे। ठीक है, टाइम आप अपने अकॉर्डिंग दे लेना, आपको लगता है जिस टाइम आप 12 घंटे बाद करोगे, 24 घंटे बाद करोगे, वो आपके ऊपर है। ठीक है, क्लियर हो गई। ठीक, अब आपको रेकी हीलिंग स्टार्ट करनी है। रेकी हीलिंग हम कैसे करेंगे, रेकी 1 में हम करते हैं 24 पॉइंट्स की हीलिंग। ठीक है, 24 पॉइंट्स में आपको फोटो भेज देती हूँ।
मैम ये जो क्लींजिंग और लॉकिंग का है, इसका कोई आप वीडियो या कुछ देंगे क्या? नहीं, इसका वीडियो क्या दूंगी सरिता, समझ में नहीं आया। मुझे लगता है मैं कर नहीं पाऊंगी, मुझे ट्रस्ट इसी है। में क्या मुश्किल है, क्या नहीं समझ में आया? इजी स्टेप्स हैं, पता रिकॉर्डिंग नहीं। देख लेना सरिता, रिकॉर्डिंग देख लेना। सिर्फ ट्वाइस कर सकते हैं फ्रेंड्स और लॉक, या फिर कितनी बार कर सकते हैं? देखो एक फोटो भेजी है मैंने आप लोगों को। मैं इसका ना एक पीडीएफ भी शेयर करूंगी जिसमें स्टेप बाय स्टेप्स हैं लिखे हुए। रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ मैं इसकी, है ना, उसके बाद बात करते हैं।